निशा, निशा, आ रही हूँ। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी चले गए। उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाने की क्या जरूरत थी? भैया, उसने हमारी इतनी मदद की, बदले में एक कप चाय पिला दी तो कौन सी आफत आ गई? पूजा प्लीज, मैंने कल भी तुम्हें कुछ समझाया था। वो बात तो मेरी समझ में आ गई थी, पर आप समझ में नहीं आ रहे। फिलहाल मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मगर आज के बाद तुम अकेले कॉलेज कभी नहीं जाओगी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी। एंड नो मोर स्विमिंग पूल। लेकिन क्यों? तुम भी मार्केट अकेले नहीं जाओगी। ओए अरुण, बात क्या है? वो क्यों सबको कैद करके घर में रख रहा है? ओ भाई, हमारी परजाई क्यों नहीं मार्केट में जाएगी? भाई वजह क्या है? पता नहीं भाई साहब, बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। निशा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बेकार में कुछ भी नहीं करता। देखिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हम उसे खराब कहे। हाँ, अगर आपकी पर्सनल दुश्मनी हो या फिर जलन हो तो मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो इस लायक भी नहीं कि मैं उसे जलूं। कोई गंदा और घिनौना दरिंदा है जिससे मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ। 7 साल पहले की बात है। दुष्यंत, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले और कोई मर्द नहीं था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बाय द वे, शादी किए बगैर भी तुम किसी को पा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रखेल बनना पड़ेगा, और उसमें भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं दुष्यंत कुमार हूं। अच्छा, तो आप वो हैं। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने आ गए, बिना इजाजत लिए अंदर आ गए और बैठ भी गए। आप जो चाहते हैं वही करते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा ये बिल्कुल नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। सही कह रहे हो, इसीलिए इसे संभाल कर रखो, क्योंकि जवानी में गुण लगते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वकील साहब, लोग आपके पास केस लड़ने की फीस पूछने आते हैं। मेरा सवाल जरा अलग है। मैं आपसे ये केस ना लड़ने की फीस पूछने आया हूं। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने केस हाथ में लिया हो और उसे बीच में छोड़ दिया हो। ये तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टेरिफिक। लेकिन वकील साहब, महान खिलाड़ी तो वो होते हैं जो अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ देते हैं। आप एक बार तोड़ दीजिए। रिकॉर्ड तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा ये रिकॉर्ड है ना कि तुम कई बार रेप के केस में फंसे, लेकिन हर बार साफ बचकर निकल गए। लेकिन इस बार बाइज्जत रिहा होने की बजाय तुम बेइज्जत होकर जेल जाओगे। वकील साहब, शट अप! मुझे चीखते हुए मुजरिम कटघरे में अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं आपसे निचले सुर में बात करता हूं। आदरणीय वकील साहब, सेवा में सविनय निवेदन है कि आप दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात तो दूर, उस पर सुई तक ना रखें, अन्यथा रिकॉर्ड बजने लगेगा। फिर जो म्यूजिक निकलेगा वो मौत की आवाज से भी ज्यादा भयानक होगा। आशा है आप अपने ऊपर कृपा करेंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? आउट! आई से गेट आउट! जैसे प्रभु की आज्ञा। बास्टर्ड। सारे सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम दुष्यंत ने मोनिका शर्मा का बलात्कार किया, लिहाजा यह अदालत उसे दफा 376 के तहत 7 साल की सजाए बामुशक्कत देती है।
जेल में बहुत बोर हो रहा था, सोचा अपने दुश्मन को देख लूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए तुमको बुला लिया। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी हमेशा कानून और मुजरिम के बीच होती है। कानून से तो मैं निपट लेता, बीच में तुमने जो गद्दारी कर दी। मैं हमेशा से कानून, इंसानियत और सच्चाई का साथ देता रहा हूं। तुम्हारे ये डायलॉग गूंगे हो जाएंगे जब 7 साल बाद मैं बाहर आऊंगा। इज्जत के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हो ना, याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे घर की इज्जत पर डाका डालूंगा। तुमको और तुम्हारे कानून को छक्के की तरह तालियां बजाने पर मजबूर कर दूंगा। ना तुम जी पाओगे ना मर पाओगे। अब बताओ, क्या मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है या मैं उससे जलता हूँ? सॉरी अरुण। भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा वक्त गहरे से गहरे जख्म भर देता है, क्यों बेकार में तुम लोगों को बताकर टेंशन दूं। करतार, ये दोनों मेरी आंखें हैं और वो इन आंखों पर ही वार करना चाहता है। उसे रोकना होगा। उदिता मैम, मेरा यार जसपाल जो था ना, वो हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो ये कहता था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, समझा? याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है। बस ये समझ लीजिए कि वो इंतकाम की आग में जलकर पागल हो चुका है। देखिए, आज तक मैंने कानून की रक्षा की है, अब मैं चाहता हूं कि कानून हमारी रक्षा करे। कमिश्नर साहब, वफादारी का बदला ना मिलने से आदमी गद्दार हो जाता है। मेरा यार जसपाल कहता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम इनको जानते हो? ओहो, तो आपने मुझे इनसे मिलाने के लिए बुलाया है, शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छे आदमी और मशहूर वकील हैं, मैं तो इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। शट अप मिस्टर अरुण। सर बैठ जाइए। आपने मुझे सिपाही के जरिए बुलाया और यहाँ कुछ बोला तो शट अप। आखिर मैंने क्या किया है सर? इनकी शिकायत है कि तुम इनसे इंतकाम लेना चाहते हो। इंतकाम? तौबा तौबा, ये बिल्कुल गलत बात है सर। सर आप इनसे पूछिए, मैंने इन्हें या इनके परिवार को कभी तंग किया है या परेशान किया? पूछिए इनसे। इसने अभी तक ऐसी हरकत तो नहीं की है सर, लेकिन इसने होटल के अंदर मुझे बर्बाद करने की धमकी अपनी जबान से दी थी। साहब, उस दिन इनकी शादी की सालगिरह थी और इनके खाने का बिल मैंने चुकाया था। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इनसे इंतकाम लेना है तो मैं बिल क्यों चुकाऊंगा? लेकिन इनको शक है कि मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इस शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है सर। ये शक नहीं है सर, मेरा पूरा विश्वास है। ये आदमी बहुत चालाक है और ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। Shut up!
इन्होंने मुझे शराब कहा था, मैंने भी शराब कहा, बराबर हो गया। वैसे भी कानून की नजरों में सबको बराबर का अधिकार है। वकील साहब, ये कमिश्नर साहब सिर्फ आप अकेले के ही नहीं हैं, और वकील होने के नाते अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं, तो मैं भी कानून का सहारा ले सकता हूं। अगर आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो मैं दफा नंबर 500, 501 और 502 के तहत आप पर मानहानि का दावा करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? मिस्टर अरुण, आप उसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं पेश कर सके, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आपके लिए एक मशवरा भी है कि आप बिना सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाया कीजिए, वरना आप खुद मुलजिम ठहर जाएंगे। कमिश्नर उस कमीने का फेवर करके मुझे ही समझाने लगा। वो इस केस को और मुझे झूठा समझता है, मुझे जिसने 15 साल में एक भी झूठा केस नहीं लड़ा, और इस बात को पूरा शहर जानता है और वो भी जानता है। अगर मुझे झूठ का ही व्यापार करना होता तो खड़े खड़े उसे रुपयों में तोल देता। ओ छड़ ना मेरे यार, उस एक कमिश्नर की वजह से इस शहर में कानून जिंदा है क्या? जिंदा ना सही यार, लेकिन कानून तोड़ने वाले को रोका तो जा सकता है। ना रोके, मैं कहता हूँ ना रोके, तो वो हराम का बीज हमारा क्या कर लेगा? तेरी डिग्री छीन लेगा या कुछ लूट लेगा? तू नहीं समझता करतार, वो निशा और पूजा की इज्जत। तुम घबराओ नहीं पूजा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा।